चाहे जितनी लाख कोशिश कर लो, सब कुछ तुम्हारी बुद्धि में निश्चयात्मक है। ये संसार पूरा का पूरा जैसे तुम बने रहो। एक दृष्टांत सुनाते हैं, उसके बाद जो है लगभग इन नहीं है। एक संत बैठे थे सबसे ऊंची छत पर, जिस मोहल्ले में वो उनका प्रवचन चल रहा था, वहाँ ऊंची छत पर बैठ गए जाकर के वो अपने ध्यान में। इतने में आ गया जो है भूकंप, डगमगा गए, सारी बिल्डिंग्स गिर गई, ये हो गया वो हो गया, सब भाग भूग गए। शांत हो गया 5 मिनट में भूकंप। संत नहीं डिगे, वहां से जहाँ बैठे थे तहीं बैठे रहे। और देव योग से देखो वो छत भी नहीं गिरी, सब बिल्डिंगें गिर गई लेकिन वो छत ज्यों गिर गया। लोगों ने पूछा भगवान आप क्यों नहीं जो है, उन्हें कि भूचाल बाहर था ही नहीं, भूकंप जो था वो बाहर नहीं था। है देखो आश्चर्यजनक बात कि नहीं, भूकंप तो अपने अपने हृदय में चल रहा है। और जब भूकंप आया मेरे हृदय में तो मैंने जो अपना हृदय छोड़कर परम धाम की शरण ले ली। इसी तरह एक पुरुष जी ने एक बार जवाब दिया था, बैलरी ने पूछ दिया, ये बात बर्तनों की खटर पटर होती रहती है और आप प्रवचन करते रहते हैं। उन्होंने कहा प्रवचन हम अपने घर में घुसकर करते हैं, खटर पटर तो बाहर है। हाँ, परम धामम अहम ब्रह्म परम धामम, हम अपने घर जाना जानते ही नहीं। बाहर कहीं कोई संकट आए अपने घर चले जाओ, को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम। तो बोले, लोगों ने कहा कि तूफान आया तब आकाश से अंगारे बरस रहे थे, झरझर पड़त अंगार, तो संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। संत ने कहा झूठी बातें हैं ये तुम्हारी अपनी कमी है जो हम हमारे में जो उड़ेल रहे हो। ना आग लगी आकाश में, ना झरझर पड़त अंगार, अपनी अपनी आग में ये चला जात संसार। तुम्हारे भीतर आग लगी और वही आग तुम्हें चैन नहीं ले रही। बाहर कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा संत का जो है स्वभाव, ऐसा संत का अनुभव, उसी अनुभव को लेने के लिए हमें संत के पास सत्संग के लिए जाना चाहिए। जब अविचार रूपी बैंठ दूर होगा, जब अंतर्मुख आत्मा की सम्मुख वृत्ति का प्रभाव होगा, तब तुम परम पद को पा जाओगे। हे राम जी, प्रथम तो पुरुषार्थ करना यही है कि अविचार रूपी ऊंचाई को दूर करो। जब अविचार रूपी बैंठ दूर होगा तब आपका प्रवाह चलेगा। दृश्य की ओर जो प्रवाह चलता है सो बंधन का कारण होता है, और जब आत्मा की ओर अंतर्मुख प्रभाव हो जाता है तो वो मोक्ष का कारण हो जाता है। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो राम जी सो करो। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो निर्विषया मनः मुक्ता। विषयासक्त मना बंधन। तुम्हारा मन बंधन में क्यों है? क्योंकि विषय आसक्त है। तुम्हारा मन मुक्त क्यों है? क्योंकि वो निर्विषयी हो गया है। बस यही फर्क है। अब आपको क्या करना है? वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं जो आपकी इच्छा हो। बोलो सतगुरुदेव।